भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए, तभी हम अपनी गौ माता को सम्मान दे पाएंगे। ये बात आज सनातन धर्म मंदिर में कथावाचक गोपाल मणि महाराज ने कही। उनका कहना है कि 20 नवंबर 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित होने वाले आंदोलन में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने एवं गौ हत्या प्रतिबंध कानून लागू करने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष से सभी को प्रेमी एकत्रित होकर वर्तमान एवं आने वाली सरकार को जगाएंगे एवं उनके चुनावी घोषणा पत्र में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले उसके लिए प्रेरित करेंगे। गौ माता राष्ट्रीय माता हमारी संस्कृति एवं हमारे देश की धरोहर है। इसे जल्द से जल्द सभी गौ सेवक एवं गौ भक्त मिलकर राष्ट्रीय माता घोषित करने में एवं आंदोलन को सफल बनाने में दिल्ली की रामलीला मैदान में उपस्थित हो जाए। माता का दर्जा देने के लिए आपने एक विशेष अभियान चलाया, कब से कब तक चलेगा? दिल्ली में भी अभियान हो रहा है, कितने लोग उसमें अपनी भागीदारी देंगे? गौ माता का सम्मान करते हुए, गाय का जय जयकार करते हुए हम अभिनंदन करते हैं यहाँ के पत्रकारों का। और ये जो अभियान चल रहा है ये पूरे देश के अंदर चल रहा है और अभी तक हमने पूरे देश के जितने जनपद हैं, जिले हैं, उनमें जा करके इस अभियान को चलाया है और भारत की 29 राज्यों की राजधानियों में भी यह अभियान चलाया है। और हमारा कहना है कि जब वेद पुराण धर्म शास्त्र रामायण महाभारत गाय को पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, तो फिर भारत सरकार उसको पशु के दर्जे से क्यों देख रही है? और ये काम कब हुआ? जब अंग्रेज इस देश में आए। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की समृद्धि का जो कारण है वो गौ और गंगा है, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि इन भारत के लोगों का गौ गंगा से क्या संबंध है, जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, सर्वे किया, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग गाय को भी माता मानते हैं और गंगा को भी माता मानते हैं। अंग्रेजों को लगा जब तक ये लोग गौ और गंगा को माता मानेंगे तब तक भारत को परतंत्र गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सबसे पहले इनकी जो गौ और गंगा के प्रति आस्था है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले गंगा जी को नदी के रूप में समझाया कि ये तो एक नदी है, इससे अपने खेत सींचो। क्या राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए लाया? फोकट की बातें करते हो, ये तो पानी है, इससे अपने खेतों को सींचो। ये समझाया कि ये तो नदी है, सामान्य नदी। और गाय को कहा ये तो पशु है, जब तक दूध देता है तब तक इसका दूध पियो, और जब दूध देना बंद करे तो इसको काट छांट के खा जाओ, इसका दूध भी बढ़िया, इसका मांस भी बढ़िया। और इस प्रकार से गाय को उन्होंने पशु के रूप में स्थापित कर दिया, पशु का दर्जा दे दिया और गंगा को नदी का दर्जा दे दिया। यहां से भारत का पतन शुरू हुआ। आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो गाय के लिए लड़ी गई। जितने आजादी की लड़ाई में हमारे भारत के लोग लड़ रहे थे वो एक ही बात कहते थे, जिस दिन भारत स्वतंत्र होगा कलम की नोक से पहला काम इस देश के अंदर गौ माता को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कानूनन गाय को पशु का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारा पूरे देश के अंदर ये अभियान चला रखा है कि भाई पशवो न गावा, गाय पशु नहीं है। और अविलंब हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्रों के आधार पर, हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान। गोपाष्टमी 20 नवंबर को पड़ रही है। 20 नवंबर गोपाष्टमी को पूरे देश से सनातनी हिंदू करोड़ों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाए बगैर वहां से नहीं उठेंगे। जी, अगर फिर भी सम्मान नहीं मिलता, पूरे देश में आपने अभियान चलाया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? अरे हम बोल तो रहे हैं कि भाई जब तक हमारी बात सुनी नहीं गई हम उठेंगे नहीं। हम तब तक बैठने वाले कहाँ हैं? क्योंकि अब हम मुर्दे नहीं रहे। मुर्दे केवल वो नहीं होते जिनके प्राण निकल गए हैं, मुर्दे वो भी होते हैं जिनके जीवन में धर्म नहीं है। वेद जो सुखदेव महाराज कहते हैं, जीवत छबो निगदिता सतुपाप कर्मा, जो अपने धर्म को भूल गया है वो मुर्दा है। और धर्म की जड़ हमारी गाय है। और जितने सनातन धर्म के मूल बिंदु हैं, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, श्राद्ध है, पिंड है, तर्पण है, कथा है, कीर्तन है, योग है, हम इनको सिद्ध कर सकते हैं कि हर चीज में गौ की जरूरत है।